बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम, द रिब्स। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है वो है रिब्स। सुबह हमने स्टर्नम के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करेंगे रिब्स की। तो मालूम है ना कि हमारे बॉडी में कितने रिब्स हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ रिब्स की बात करें तो 24 है, अगर हम पेयर्स की बात करें तो 12 है। मालूम है ना ये? तो अब हम बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स क्या है? रिब्स आर कर्व्ड स्ट्रिप ऑफ बोन, मतलब जो हमारी रिब्स है वो कर्व स्ट्रिप, हमारी बोन की कर्व स्ट्रिप होती है और स्ट्रेच पोस्टीरियर फ्रॉम थोरैसिक वर्टेब्रा टू एंटीरियर लेटरल एज ऑफ स्टर्नम। कहने का मतलब है कि जो हमारी जो रिब्स होती है वो कर्ण स्ट्रिप बोन होती है, जो हमारे थोरैसिक वर्टेब्रा के पीछे से स्ट्रेच होकर हमारे स्टर्नम के जो लेटरल साइड के जो किनारे हैं वहां पे अटैच होती है। मतलब हमारे थोरैसिक वर्टेब्रा के बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से आकर हमारे स्टर्नम के लेटरल साइड पे वो अटैच होती है। ठीक है, दे आर रिबन लाइक, देखने में ये रिबन की तरह है। इलास्टिक बॉनी आर्क है, इलास्टिक एंड फ्लैट इन शेप, और शेप में फ्लैट है, लेकिन इनका जो शेप मतलब आर्क है वो बॉनी आर्क है। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज आर जॉइंट टू एंटीरियर एंड, और इनका जो ये जो जहाँ जॉइंट होते हैं ना स्टर्नम से, वहां पे जो कार्टिलेज है उसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, जहां पर ये स्टर्नम से अटैच होते हैं। ठीक है, कोस्टल कार्टिलेज एंड रिब्स टुगेदर मेक द कोस्टा। जब कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स आपस में मिलते हैं तो वो कोस्टा को फॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स जब एक दूसरे से बाइंड होते हैं तो उसको हम कोस्टा कहते हैं। लार्ज पार्ट ऑफ थोरैसिक स्केलेटन इज क्रिएटेड बाय रिब्स एंड देयर कोस्टल कार्टिलेज। अगर हम बात करें थोरैसिक एरिया की, तो जो हमारा थोरैसिक स्केलेटन है उसमें जो सबसे बड़ा जो लार्ज पार्ट होता है थोरैसिक स्केलेटन का, वो हमारा रिब्स और हमारे कोस्टल कार्टिलेज मिलकर बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा थोरैसिक स्केलेटन है वो हमारे रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज की वजह से ही बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नॉर्मली देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में रिब्स जो होते हैं 12 पेयर्स होती है, पेयर्स में 12 होंगी, टोटल में 24 होंगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो रिब्स होते हैं वो 12 पेयर्स होती हैं। अब आता है एम्ब्रियोलॉजी, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो रिब्स अपीयर एज मेसेनकाइमल कंडेंसेशन इन द सोमैटोफ्लोरन, मतलब जब रिब्स जो होती है वो जब हमारे माइटोसिस मोसिस होती है तो उस टाइम जो मेसेनकाइमल कंडेंसेशन होता है उस समय सोमैटोफ्लोरन के थ्रू हमारी जो रिब्स होती है वो अपीयर होती है। कंड्रिफिकेशन स्टार्ट इमीडिएटली, जो कॉन्ड्रिफिकेशन है वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। ऑसिफिकेशन बिगन टुवर्ड द बैक, पीछे की तरफ से ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है और स्प्रेड रैपिडली फॉरवर्ड और आगे की तरफ फैलने लगता है। सेगमेंट रिमेन ओनोसोफाइड एंड परसिस्ट एज कोस्टल कार्टिलेज, और जो सेगमेंट जो रिमेन बच जाते हैं वो ओनोसोफाइड है और वो ऐसे कोस्टल कार्टिलेज जैसा परसिस्ट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं थोरैसिक केज। ठीक है, थोरैसिक केज क्या है हमारा? थोरैसिक केज इज अ स्केलेटन फ्रेमवर्क विच सपोर्ट द थोरैक्स। थोरैसिक केज एक स्केलेटन फ्रेमवर्क है जो हमारे थोरैक्स को सपोर्ट करता है। इट्स नेचर इज ऑस्टियोकार्टिलेजिनस एंड इलास्टिक। इसका जो नेचर है वो ऑस्टियो मतलब बोन्स प्लस कार्टिलेज के साथ साथ इलास्टिसिटी भी इसकी एक नेचर होती है। ठीक है, जो थोरैसिक वर्टेब्रा हो गया, रिब्स हो गई या कोस्टल कार्टिलेज हो गई, यहाँ तक कि स्टर्नम भी, ये सारे मिलकर हमारे थोरैसिक केज को फॉर्म करते हैं। अगर इसमें थोरैसिक केज में अगर कोई भी एक रह गया तो हमारा प्रॉपर थोरैसिक केज नहीं बन पाता। तो हमारे थोरैसिक केज बनने में हमारे थोरैसिक वर्टेब्रा, रिब्स, कोस्टल कार्टिलेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इट गिव्स प्रोटेक्शन फॉर द इंटरनल ऑर्गन ऑफ थोरैसिक कैविटी। ये हमारे जो थोरैसिक कैविटी में जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट करता है
सपोर्ट द सुपीरियर ट्रंक, और हमारे जो ट्रंक है उसकी सुपीरियर पार्ट को वो सपोर्ट करता है, और पेक्टोरल ग्रिडल और अपर लिम्ब को भी सपोर्ट करता है। इट हैज ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर अराइजिंग या रिड्यूसिंग द इंट्राथोरेसिक प्रेशर टू इंश्योर मैकेनिज्म रेस्पिरेशन, और इसका जो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो राइजिंग या रिडक्शन ऑफ द इंट्राथोरेसिक प्रेशर को बढ़ाने या कम करने में भी इसका हाथ होता है, क्योंकि हम क्या है, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब हमारी बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है, तो उस वक्त हमारी जो थोरेसिक केज होती है वो अप और डाउन होते हैं, तो उस केस में हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर जनरेट होता है, तो उसकी अराइज होने में या कम होने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम बात करते हैं रिब्स की। तो रिब्स आर द सेट ऑफ 12 बोन। जो रिब्स है वो 12 बोन का एक सेट है विच फॉर्म द प्रोटेक्शन केज ऑफ थोरेक्स, जो हमारे थोरेक्स थोरेक्स केज को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फॉर्म करते, जो प्रोटेक्शन में काम आता है। दे आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल कॉलम, और ये किसके साथ अटैच होते हैं, आर्टिकुलेट, जो वर्टिब्रा का एक आर्टिकुलेट उससे ये पीछे की तरफ अटैच होते हैं, और टर्मिनेट एंटीरियर कार्टिलेज, आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो एक कार्टिलेज में टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। अब जिस तरह इस स्लाइड में कुछ शो हो रहा है, इस स्लाइड में हमें रिब्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमें अगर हम बात करें तो देखो इस स्लाइड में अगर हम अपर से बात करें तो यहाँ दिखाई दे रहे इंटरकोस्टल स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज में जो ब्लू कलर है ये हमारी कोस्टल कार्टिलेज है, और जो इंटरकोस्टल स्पेस है हमारी दो रिब्स के बीच का जो स्पेस है ये है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे हमें 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स दिखाई दे रही है, और 8 से लेकर 12 तक फॉल्स रिब्स भी दिखाई दे रही है। यहाँ तक की जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12 वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और खासतौर से यहाँ पे कोस्टल मार्जिन भी हमें शो हो रहा है। तो इस स्लाइड में हमें ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, इंटरकोस्टल स्पेस, कोस्टल कार्टिलेज और कोस्टल मार्जिन शो हो रहे। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो रिब्स है वो हमारी रिब्स जो है थोरेसिक केज को बनाने में कैसे हेल्प करती है, और उसका डायग्राम कैसा है या स्ट्रक्चर कैसा है। अब आते हैं कैटेगराइजेशन। तो हमने अपने रिब्स को कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फीचर के अकॉर्डिंग। तो नंबर 1 टिपिकल रिब्स। जो टिपिकल रिब्स है वो हमारी 3rd to 9 है। एटिपिकल रिब्स हमारी 1st, 2nd, 10th, 11th और 12th है, ठीक है। जो नॉर्मल रिब्स है उनका जो फीचर होगा वो सेम होगा, लेकिन जो एटिपिकल रिब्स है उनके फीचर भी अलग होंगे, ठीक है। दस कैन बी डिस्क्रीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिब्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप विद द स्टर्नम। अब इनका रिलेशनशिप हमारे स्टर्नम से कैसा है, तो हम बात करते हैं हमारा स्टर्नम है। तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स के बारे में पढ़ा, तो जो ट्रू रिब्स है वो हमारे स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होते, तो हमारी जो ट्रू रिब्स है वो 1st to 7th है, बिकॉज क्योंकि ये हमारे स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती है। और नेक्स्ट है हमारी फॉल्स रिब्स, जो हमारी 8 to 12 है, जो हमारी लोअर रिब्स है ये हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होती, बल्कि आपस में ही फ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो ट्रू रिब्स आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम एंटीरियर, ऑन द अदर हैंड फॉल्स डोंट आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम एंटीरियर। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू आर्टिकुलेशन, ठीक है। जो वर्टिब्रोस्टर्नम रिब्स हैं 1st to 7, क्योंकि वो हमारे क्या है डायरेक्ट ये हमारी वर्टिब्रा से तो अटैच है, वर्टिब्रा प्लस स्टर्नम से अटैच है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, मतलब वर्टिब्रा प्लस स्टर्नम। तो हमारी वर्टिब्रा और स्टर्नम से जो डायरेक्ट रिब्स अटैच है वो 1 to 7 है, मतलब 2 रिब्स हैं। The vertebrosternum rib join posteriorly with the vertebra and anteriorly with the sternum, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स जो होती हैं ये हमारी 8 to 10 रिब्स होते हैं, जो हमारी फॉल्स रिब भी हैं। द वर्टिब्रो
chondral ribs join posteriorly with the vertebra and anteriorly with the cartilaginous joints that cartilage of higher ribs. ठीक है, मतलब जो ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स है, इसमें जो रिब्स होती हैं वो पीछे की तरफ तो वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, लेकिन आगे वो कार्टिलेज के साथ साथ अदर हायर रिब्स की जो कार्टिलेज है ना उससे अटैच हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, अब बात आती है थर्ड वर्टिब्रल, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो पीछे पोस्टीरियर साइड तो हमारे वर्टिब्रा कॉलम से अटैच होती है, लेकिन आगे वो किसी से भी अटैच नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो 11 और 12 जो रिब्स होती है वो हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती है। तो इसमें लिखा है vertebral or floating ribs joined posteriorly with the vertebra but their anterior end are free। ठीक है, पीछे की तरफ तो ये हमारे वर्टिब्रा कॉलम से जुड़ी होंगी, लेकिन आगे की तरफ से एकदम से फ्री होती है, इसलिए ये इन्हें फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड शो कर रही है अरेंजमेंट एंड जनरल आउटलाइन। ठीक है, द रिब्स आर अरेंज वन बिलो द अदर। जो रिब्स है वो अरेंज है, एक के नीचे एक अरेंज है, एंड गैप बिटवीन एडजेसेंट रिब्स आर टर्न्ड इंटरकोस्टल स्पेस। और जो रिब्स एक के नीचे एक अरेंज हुई है वो तो हमारी अरेंजमेंट होगी, लेकिन उन दो जो रिब्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। तो रिब्स के बीच में जो गैप होता है उनको हम इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ रिब्स इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू 7 रिब्स। जो लेंथ है रिब्स की वो फर्स्ट से 7 तक बढ़ती है, एंड आफ्टर दैट स्लोली फॉल, और धीरे धीरे वो कम हो जाती है। 7th रिब्स इज लॉन्गेस्ट रिब्स। जो 7 रिब्स होती हैं वो सबसे बड़ी रिब्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरैक्स इंक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम फर्स्ट टू 8 रिब्स। जो हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर है वो हमारे फर्स्ट से 8 में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है थोरैक्स का। and thus 8th ribs has best lateral projection। और जो 8th ribs होते हैं उसका जो lateral projection होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, ribs are arranged oblique। जो ribs है ये arrange oblique में arrange होती हैं, their anterior be located and lower level than their posterior। and जो ribs की जो arrangement होती है anterior side में वो lower level तक की होती है। ठीक है, the obliquity of ribs arise progressively from first to 9th rib। जो obliquity जो ribs है उनका जो अराइजमेंट है वो फर्स्ट से 9 तक रहेगा। for this reason 9th is most oblique set। मतलब जो 9th है वो mostly obliquely set होता है। नेक्स्ट है width of ribs slowly reduced from above downward। जैसे जैसे डाउनवर्ड रिब्स होती जाएंगी वैसे वैसे उनकी वृत्त जो होती है, चौड़ाई होती है, वो थोड़ी कम होने लगती हैं। अब हम बात करते हैं कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज वो कार्टिलेज जो हमारे रिब्स को हमारे स्टर्नम से जोड़ती है। तो द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट 7 रिब्स आर जॉइंड टू द स्टर्नम देयर कोस्टल कार्टिलेज। मतलब जो हमारी 1 से लेके 7 जो 7th रिब्स होती हैं वो हमारे डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच होते हैं। किसके थ्रू, कोस्टल कार्टिलेज के ही थ्रू वो अटैच होती हैं। कार्टिलेज एट द एंटीरियर एंड ऑफ द 8, 9 and 10 are joined to the next higher cartilage। जो हमारी कार्टिलेज है 8, 9, 10 ये हमारी हायर कार्टिलेज से क्या है, जुड़ी होती हैं। तो हमारे जो हायर कार्टिलेज है वो हमारी 7th नंबर की रिब्स होती है। नेक्स्ट है हमारा एंटीरियर और एंड ऑफ 11 12 रिब्स आर फ्री। जो एंटीरियर एंड है 11 12 का वो फ्री है, जिससे क्या होता है, इसका नाम हमने फ्लोटिंग रिब्स रखा हुआ है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ टिपिकल रिब्स। तो रिब्स के 3 पार्ट्स होती हैं। नंबर 1 एंटीरियर एंड, नंबर 2 पोस्टीरियर एंड, और नंबर 3 शाफ्ट। तो हमारी जो रिब्स होती है उनके 3 पार्ट्स हैं टिपिकल रिब्स के, एंटीरियर, पोस्टीरियर और शाफ्ट। ठीक है, जो एंटीरियर एंड है वो एक कप की शेप का होता है, डिप्रेस कप की शेप का होता है। ठीक है, which join the corresponding costal cartilage to create primary cartilaginous
कोस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट मतलब जो हमारा एंटीरियर एंड है ये कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे कोस्टोकॉन्ड्रियल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियर एंड बियर ए कॉनकेव डिप्रेशन, और एंटीरियर हेड एक हमें कॉनकेव डिप्रेशन शो करता है। नंबर सेकंड है इसमें पोस्टीरियर एंड कंपोज ऑफ, जो हमारा पोस्टीरियर एंड है वो कंपोज वो तीन चीजों से मिलके बना है, हेड, नेक और ट्यूबरकल। जो हमारा पोस्टीरियर एंड है वो हेड, नेक और ट्यूबरकल वहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है हमारा शाफ्ट। शाफ्ट इज लॉन्गेस्ट पार्ट एंड गोज बिटवीन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड। जो हमारा शाफ्ट होता है वो हमारे टिपिकल रिब्स का बहुत बड़ा लंबा पार्ट होता है, जो हमारे पोस्टीरियर एंटीरियर एंड के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये जो स्लाइड है इसमें हमें शो हो रहा है टिपिकल रिब। तो टिपिकल रिब्स में हमें, अगर हम ये ब्लू वाले पार्ट की बात करें तो हमारा कोस्टल कार्टिलेज है जो हमारे स्टर्नम से अटैच है। उसके बाद हमारा ये शाफ्ट है जहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस, एंगल, ये सारे क्या है, ये हमारे शाफ्ट के पार्ट है। ट्यूबरकल्स और नेक और हेड ये हमारे पोस्टीरियर एंड का पार्ट है। ठीक है, तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो एंटीरियर पार्ट है, और ट्यूबरकल, नेक और हेड हमारे पोस्टीरियर पार्ट होते हैं। और ये जो बीच का जो पार्ट है कोस्टल ग्रो, इंटरनल सरफेस, एंगल, एक्सटर्नल सरफेस, ये हमारे शाफ्ट का पार्ट है। अब बात करते हैं हेड ऑफ टिपिकल रिब्स। अब हेड इज विज शेप, जो हेड है विज शेप का होगा एंड हैज टू आर्टिकुलर फेसेट, और इसकी दो आर्टिकुलेट फेसेट होंगे जो बोन की विड्थ है उससे सेपरेट होंगी। इट हैज टू आर्टिकुलेट फेसेट, लोअर एंड अपर, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाले आर्टिकुलेट प्रेजेंट होंगे। लोअर बिगर फेसेट आर्टिकुलेट विद बॉडी ऑफ न्यूमेरिकल करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। जो हमारा लोअर है आर्टिकुलेट जो है वो क्या है, बिगर फेसेट है जो हमारे वर्टिब्रा की कॉरस्पॉन्डिंग अटैच होंगी। अपर स्मॉलर फेसेट, जो अपर है उसका जो फेसेट है वो स्मॉलर है, और ये नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा, ये किससे अटैच होगा, नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा से अटैच होगा। ठीक है, नंबर थर्ड आता है crest separating the two articulate facet is located opposite the intervertebral disc। जो हमारा crest है वो दोनों को क्या करता है, अलग करता है by the intervertebral disc। अब बात आती है neck of typical ribs। neck contain no bony prominence, जो neck है उसमें कोई bony prominence नहीं होता है, लेकिन ये simply हमारे head कनेक्ट द हेड विथ बॉडी, ये हमारे सिंपली कनेक्ट होते हैं, हमारी बॉडी से अटैच होते हैं। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, और ये कहाँ दिखाई देती है, ट्रांसफर जो हमारे वर्टिब्रा है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक के दो बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है और एक इंफीरियर बॉर्डर होता है। और ठीक है, तो जो उसके दो बॉर्डर हो गए वो है हमारे सुपीरियर इंफीरियर, और उनकी जो सरफेस होती है वो होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब बॉर्डर ऊपर से नीचे और सरफेस से आगे से पीछे। अपर बॉर्डर शार्प क्रस्ट लाइक, जो अपर बॉर्डर है वो शार्प क्रस्ट की तरह होता है। अदर हैंड लोअर बॉर्डर राउंड, और जो लोअर बॉर्डर है वो राउंड शेप में होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस रफ, जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो रफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्यूबरकल और टिपिकल रिब्स। इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टरो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ रिब्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट, जो हमारी रिब्स होती है ना उसके पीछे की ऊपर साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे नेक और शाफ्ट होता है। इट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, मीडियल आर्टिकुलेट पार्ट और लेटरल नॉन आर्टिकुलेट पार्ट। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक मीडियल आर्टिकुलेट पार्ट है और दूसरा है लेटरल नॉन आर्टिकुलेट पार्ट। आर्टिकुलर पार्ट बियर ए स्मॉल ओवल फेसेट, जो आर्टिकुलेट है वो उसके पास स्मॉल ओवल फेसेट होता है जो आर्टिकुलेट करता है, ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, द नॉन आर्टिकुलेट पार्ट इज रफ, जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो रफ होंगे और ये कनेक्ट होंगे लिगामेंट से। ठीक है, अब बात आती है बॉडी ऑफ टिपिकल रिब्स। तो इट इज थिन एंड फ्लैटेंड, ये जो होती है पतली और फ्लैट बोन होती है। इट प्रेजेंट टू सरफेस, ये दो सरफेस को दिखाती है, आउटर और इनर। इसके दो बॉर्डर होते हैं, अपर और लोअर, और एंगल होता है पोस्टीरियर और
एंटीरियर। अब बात करते हैं सरफेस ऑफ द बॉडी। आउटर सरफेस इज स्मूथ एंड कॉन्वेक्स। जो आउटर सरफेस होता है इनका स्मूथ और कॉन्वेक्स होता है और इसमें दो एंगल होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर एंगल। जो पोस्टीरियर एंगल है उसे ऑब्लिक रिज होती है, जबकि एंटीरियर एंगल ऑब्लिक लाइन होती है। ठीक है। इनर जो सरफेस है इस स्मूथ और कॉनकेव। जो इनर सरफेस है वो स्मूथ होगा और कॉनकेव होगा और इसमें क्या होगा, इट प्रेजेंट कोस्टल नियर द लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर के पास कोस्टल ग्रो प्रेजेंट होगा। कोस्टल ग्रो बिकम अनरिकॉग्नाइजेबल इन एंटीरियर पार्ट। ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे ये सारी चीजें हैं। अब आता है बॉर्डर ऑफ बॉडी। इसमें है सुपीरियर बॉडी बॉर्डर और लोअर बॉडी। जो सुपीरियर बॉर्डर है वो थिक होगा, राउंडेड होगा। ठीक है। आउटर इनर लिप्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है। और इसका कनेक्शन जो इंटरकोस्टल मसल से होगा। जबकि लोअर बॉर्डर है वो शार्प होगा और क्रिएट द लोअर बॉर्डर कोस्टल और कोस्टल ग्रो बॉर्डर को वो क्रिएट करेगा। अब बात आता है आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ रिब्स हैव बी इंटीरियर पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन। जो रिब्स होती है ना उसकी मेजॉरिटी सामने और पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन में। तो जो एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ रिब्स है वो कैसी हैं, तो एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ रिब्स वेरी करता है हमारा रिब्स 1 से लेकर 4 अटैचमेंट इंडिपेंडेंट टू द स्टर्नम। जो क्या इंडिपेंडेंट है स्टर्नम से, लेकिन जो 8 से 10 है वो कोस्टल कार्टिलेज सुपीरियर टू 10। ठीक है। और जो रिब्स है 11 और 12 डोंट हैव इंटीरियर अटैचमेंट, का आगे का कोई इंटीरियर अटैचमेंट नहीं है। एंड इन द abdominal muscular because of this they is sometime called floating ribs। अब बात आता है हमारा पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन। ऑल ऑफ 12 रिब्स आर्टिकुलेट पोस्टीरियरली विद द वर्टिब्रा ऑफ स्पाइन। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे 12 की 12 जो रिब्स हैं वो हमारे वर्टिब्रा से क्या है, पीछे की तरफ अटैच है। ईच रिब्स फॉर्म 2 जॉइंट और हर रिब्स 2 जॉइंट फॉर्म करता है। एक कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट और दूसरा है कोस्टो वर्टिब्रल जॉइंट। जो tubercle of ribs and transfer coastal facet of corresponding vertebra। जो कोस्टो ट्रांसवर्स है ये हमारे ट्यूबरकल और फेसेट के बीच का पार्ट है, लेकिन कोस्टो वर्टिब्रल ये इसमें हमारी रिब्स की हेड होगी और सुपीरियर कोस्टल फेसेट इसमें इन्वॉल्व होगा।